हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, ये है शाम का टाइम और मैं मिक्सी में पीस रही हूँ मसाले और मैं बना रही हूँ केले की सब्जी। तो केला की सब्जी तो बहुत ही खाने में अच्छा लगता है, लेकिन इसे अच्छे से बनाया जाए तो, क्योंकि इसमें लहसुन की मात्रा को ज़्यादा ही डालना होता है ताकि इसमें स्वाद अच्छे से आए। तो मैं ये मिक्सी में मसाले पीस रही थी, क्योंकि ये मिक्सी इतना आवाज़ करता है। मैंने इसे हाल ही में ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसमें ठगा सी गई हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता है और प्लस नीचे से ये लीक भी होता है। मैंने एक बार इसे एक्सचेंज भी किया, लेकिन एक्सचेंज होने के बाद जब ये आया तो इसमें तो अलग ही प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली। इसमें मैं जब भी मसाले पीसती हूँ तो मसाले का रंग थोड़ा सा काला हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं तो इसमें ठगा से ही गई हूँ। तो मैं फिर दोबारा से क्या करूँगी, अब इसमें तो एक्सचेंज या रिटर्न का कोई ऑप्शन ही नहीं लिख रहा है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि एक स्टील का ही जार मंगा लूँ या पुराने वाले को ही जाके बनवा लूँ। और यहाँ पर मैं केले की सब्ज़ी में देखिए मसाले डालकर बना रही हूँ। जब मैंने केले का सब्ज़ी बनाया था तो केले का रंग तो अजीब सा काला तरह का हो गया, जैसे लगता है मैंने उसमें मेहंदी पीस कर डाल दिया हो। जब मेरे हस्बैंड खाने लगे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका रंग काला कैसे हो गया, हल्दी नहीं डाले हो क्या? तो फिर मैंने कहा कि पता नहीं क्यों मिक्सी में ये मसाले काले रंग के हो जा रहे हैं पीसने के बाद धीरे धीरे से। फिर मैंने इसमें पीसना ही बंद कर दिया है फ़िलहाल अभी। और मैं देख रही हूँ बड़े वाले जार जो होते हैं उसी में मसाले पीस लेती हूँ, या हल्के से मसाले पीसने होते हैं तो मैं छोटे से मैंने सिलबट्टे को रखा हुआ है, उसमें ही मैं हल्का सा मसाला पीस लेती हूँ। और लेकिन केले की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, बस उसका रंग देखने में अजीब सा लग रहा था। किचन भी जब भी काम करने के लिए जाइए तो किचन इतना फैल सा जाता है, जैसे लगता है कि हमने तो इसे साफ़ किया ही नहीं हो कभी। लेकिन खाना बनाने के बाद हमें जब इसे साफ़ कर देते हैं तो लगता है जैसे कि किचन एकदम से हल्का ही हो गया हो। कुछ किचन में लगता ही नहीं है कि है। और बस खाना बनाने के लिए किचन में घुसिए कि लगेगा कि सारा किचन ही अस्त व्यस्त हो गया हो। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है। और यहाँ पर मैं आई हूँ बेड को सही करने के लिए। रात में सोने का टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं सही कर लेती हूँ रात को सोने के पहले। तो फ्रेंड, ये है सुबह का टाइम और देखिए सुबह में मौसम कितना अच्छा लगता है देखने में। हमारे घर के बगल में ही खेती का खेत है, जहाँ पर खेती होती है। और देखिए कितना सुंदर लगता है देखने में। सुबह 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 जब मैं उठती हूँ तो बाहर का एक बार नज़ारा तो ज़रूर देखती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी गांव में आए हों, गांव वाली फीलिंग हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं नाश्ते में आज बना रही हूँ इडली, क्योंकि आज है संडे, आज छुट्टी का दिन है और आज सब घर में रहेंगे। तो आज सुबह नाश्ते में कुछ स्पेशल तो बनना ही चाहिए, तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ इडली और साथ में बादाम की चटनी। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी की सब्जी बनाई है, जो कि अगर उस पहले इसलिए बनाई थी कि रोटी बनाऊंगी, लेकिन फिर अचानक से डिसाइड किया कि इडली बनाती हूँ, संडे का दिन है। तो सब्जी बन गई है जो कि दाल चावल पर काम आएगी। और अभी इडली बनाऊंगी। इडली के लिए मैंने देखिए यहाँ पर घोल तैयार कर लिया है, वो भी सूजी की इडली बना रही हूँ। ये देखिए, ये है इडली का घोल जो कि मैंने अभी तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ देखिए मैंने बादाम को भूंज लिया है, इसे मैं पीसूंगी चटनी के लिए। जब तक अभी अभी ये गर्म है, थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो इसका छिलका उतार लूंगी। ये गर्म है इसलिए अभी इसका छिलका अच्छे से नहीं उतर रहा है, ये ठंडा हो जाएगा तो इसे रगड़ के छिलका उतार लूंगी और इसका चटनी बनाऊंगी। और ये मैंने पत्ता गोभी आधी बनाई है, आधी बची हुई है तो रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ दाल। चावल बनाऊंगी बाद में, दाल को मैं चढ़ा दी हूँ। और ये देखिए मेरी सब्जी बन गई है।
इसमें मैंने पत्ता गोभी आलू का सब्जी बनाया है, जो कि दाल चावल पे खाऊंगी। ये पत्ता गोभी अच्छे से इसमें घुल मिल गई है, क्योंकि मैंने पत्ता गोभी को कुकर में अच्छे से सिझा दिया था। ऐसे में ये पत्ता गोभी अच्छे से सीजती नहीं है, इसलिए अच्छी भी नहीं लगती है, तो इसलिए पहले मैं इसे बॉईल कर देती हूँ कुकर में अच्छे तरह से। और दाल में अभी मैंने मसाले नहीं डाले हैं और इसे अभी ढक्कन नहीं लगाया है, तो सो फ्रेंड, अभी भी मैंने रूम को किया है साफ़, क्योंकि संडे का दिन है तो थोड़ी साफ़ सफाई तो होनी चाहिए। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए और फिर तक गरम गरम इडली बनाऊँगी। बादाम अब ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलो बादाम की चटनी बना देती हूँ। और बच्चों भी नहा चुके थे, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए चटनी बना देती हूँ और इडली बना देती हूँ, क्योंकि उन्हें भूख लग गई होगी। तो इसलिए मैं अभी नहाने नहीं गई थी, पोछा करने के बाद मैं लग गई थी इडली को बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर बादाम को मसल कर उसे साफ़ कर लिया था, और यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी बादाम की चटनी। तो सबसे पहले मैंने बादाम को बाउल में रख लिया था, उसमें मैंने डाला था 2 से 3 लाल मिर्च, क्योंकि मेरे यहाँ तीखी चटपटी चटनी सबको खाना बहुत ही पसंद है। और मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया नमक, और इसमें मैंने 2 से 3 मतलब कि पोट मतलब कि समूचा लहसुन उसको छील लिया था और उसमें डाल दिया था पीसने के लिए। किसी भी चटनी को बनाइए तो उसमें अगर लहसुन की मात्रा ज़्यादा ना डालें तो वो चटनी उतनी टेस्टी नहीं बनती है, तो इसलिए मैं लहसुन का यूज़ तो ज़्यादा ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लहसुन को अच्छे से छिलकर डाल दिया था पीसने के लिए। तो ये छोटे से बोल में चटनी मेरी ज़्यादा भर गई थी, तो मैं यहाँ पर बड़े वाले बोल को लेकर आई थी और मैंने उसमें उसे ट्रांसफ़र किया था और फिर उसे मैंने पीसना शुरू किया था। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर पानी डालकर उसे पीस रही थी, क्योंकि वो पहले सूखी हुई थी। और मैंने यहाँ पर के सारे बादाम इसमें से उसमें ट्रांसफ़र किए और मैंने इसे पीस लिया था। बादाम को मैंने तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया था, थोड़ा पतला ही किया था, क्योंकि सांभर मैंने नहीं बनाया था, तो चटनी के साथ ही हमें इडली को खाना था, इसलिए मैंने चटनी को थोड़ा सा पतला ही बनाया था। और फिर उसके बाद मैंने उसमें सरसों का फ़ोरन भी डाला था। यहाँ पर मैंने चटनी को पीसने के बाद मिक्सी को पोंछ कर ढक दिया था, क्योंकि ये ऐसे खुला रहती है तो गंदे हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए चटनी मेरी कैसी बनी है, ये देखिए, ना तो ये ज़्यादा पतली थी ना तो ज़्यादा ये गाढ़ी थी। मतलब जैसे आप सांभर खाते हो उसी तरह से चटनी भी बनाते हैं बाज़ार में, तो ज़्यादातर ऐसी ही चटनियाँ मिलती हैं, इससे भी ज़्यादा पतली होती है वो। तो मैंने फिर यहाँ पर कलछुल चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे चटनी में लगाना था फ़ोरन, क्योंकि अगर चटनी में तड़का नहीं लगाए तो वो टेस्टी नहीं बनती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर चढ़ाया था कलछुल को, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाल दिया सरसों का तेल। सरसों का तेल में ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, तो सरसों का तेल डालने के बाद मैंने उसमें डाला था थोड़ा सा सरसों और मिर्चा। मैंने बगल में इडली बनाने के लिए पानी चढ़ा दिया था, तब तक ये उबल रही थी और मैंने साँचे में ऑयल को लगा लिया था, ताकि जब मैं इडली डालूँ तो वो चिपके ना और आसानी से निकल जाए। जब तक पानी उबलती है तब तक मैंने सोचा कि चलो बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ। बेसिन में बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने एक एक करके सारे बर्तन को साफ़ कर लिया था। इतना देर में ही पानी भी उबल गई थी। फिर मैंने यहाँ बैटर में डाला थोड़ा सा नमक, और तो 1 पैकेट मैंने इनो का मंगाया था, मैंने उसे भी डाल दिया, ताकि जो इडली है मेरी अच्छी से स्पंजी और खिली खिली बने।
और उसके डालने के बाद मैंने उसे अच्छी तरह से फेंट लिया था। इसे अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद मैंने बारी बारी से सभी साँचों में इडली को भर लिया था। इडली को हमें ज़्यादा नहीं डालना होता है ताकि ये खिले तो बाहर ना आ जाए, इसलिए इसे थोड़ा खाली करके ही डालना होता है। और फिर देखिए मैंने सारे इडली के साँचों को भरकर इसमें डाल दिया और फिर ढक्कन को ऊपर से लगा दिया था। लगभग 5 मिनट में ही ये बनकर तैयार हो जाते हैं। मेरी इडली बन गई है और देखिए कितना ये फ्लफी और स्पंजी बना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जालीदार। मैंने यहाँ पर एक एक करके सारे इडली को साँचों से निकाल लिया था। ये बहुत ही अच्छे से निकल भी जा रहे थे क्योंकि मैंने यहाँ इसमें पहले तेल को लगा दिया था ताकि ये चिपके ना, और ये बहुत ही आसानी से निकल रहे थे। मेरे बच्चे तो इडली खा करके बहुत ही खुश हो गए थे क्योंकि बहुत ही स्पंजी बनी हुई थी और बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में। तो ये देखिए मैं निकाल रही थी अपने दोनों बच्चों के लिए इडली। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी में चटनी और इडली निकाल कर मैंने अपने बच्चों को खाने को दिया। वो खाकर बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छी बनी है। तो उन लोगों को देने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। सो वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।